अब स्वामी जी देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ये इसका हुआ कि फेफड़ों में खून का थक्का जम जाना। इसकी वजह से स्वामी, इसकी जो जड़ है अक्सर पैरों की नसों में है, उसमें बनने वाला डीवीटी होता है। अब एक आम आदमी पैरों में सूजन, दर्द, भारीपन, खिंचाव, पिंडली में कई बार उसके जकड़न हो रही होती है, कई बार उसमें लाली लाली आ जाती है। ये शुरुआती संकेतों को कैसे पहचाने कि ये डीवीटी बन रहा है, और जो बाद में लंग्स में थक्का बनने की वजह बन जाएगा। और पैरों की नसों में ब्लड फ्लो ठीक रहने के लिए अभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, कुछ और ऐसी चीजें एक तो जैसे पिंडली। लंग को बहुत स्ट्रोंग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हम्म। भुजंगासन ऐसे, और या तो ऐसे पूरा, ये ऐसे, एक तो ये तरीका है। और जो इतना भी ना कर पाए तो यूं, और ये यूं, ये लो ऐसे, और नहीं तो इतना ही कर ले। अब रही बात थक की जमने वाली, थक्का न जमे न तो लंग में, न तो हार्ट में, न तो ब्रेन में, न तो हाथों पैरों में। पहले लोगों को क्लोट जमता था केवल ब्रेन में और हार्ट में। अब तो पूरी नस नाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, सारी की सारी नस नाड़ियां सब इतनी कमजोर हो गई कि कहीं पर भी थक्का जम जा रहा है। लंग से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट, सब जगह, आंतों में कहीं पर भी खून का थक्का जम जाता है, और उससे इन्फ्लेमेशन, उससे अलग अलग प्रकार के फिर उपद्रव पैदा हो जाते हैं। तो जो अधिक न कर पाए, कम से कम भुजंगासन से शुरू करें, मकरासन से शुरू करें। श्वास भर के, श्वास भर के पैर मोड़े, श्वास छोड़ के पैर सीधे कर दिए। अब देखो, जो आपने कहा था ना नीचे वाले भाग को नजरअंदाज करते हैं, तो देखो ये पेल्विक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, और पैरों के स्वास्थ्य के लिए, लेग हेल्थ के लिए, ये लो ऐसे। अब इससे ओबेसिटी भी कम होगी, इससे पैरों की एक्टिविटी भी पूरी होगी। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ऐसे, ये ऐसे, यूं, और ये यूं, ऐसे। इस तरह से ये 3 अभ्यास हो गए, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे और ऐसे। तो ये 3 अभ्यास करें, इससे पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, लेग हेल्थ, पूरा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसी से ही तो लिंक्ड है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम। ये तो पूरा शरीर वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी के साथ चलता है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनको ओबेसिटी थोड़ा लंबा कर लेना। अच्छा स्वामी जी देखिए, वेट को भी ले लेना। कहीं पर भी ये जो क्लोट जमता है, थक्का जमता है, तो 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो सुबह उठ करके गोधन अर्घ, जो नहीं पीना चाहते नहीं पी सकते, वैसे तो हमने मधु के साथ बताया हुआ है, पित्त प्रकृति वालों, चर्म वालों, रोगों के लिए, और जिनको बवासीर है उनको ठंडे पानी में, वात और कफ के रोगियों को गर्म पानी में। दूसरा है अर्जुन की छाल, दालचीनी। और तीसरा, कहीं पर भी थक्का नहीं जमेगा उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बेस्ट है। लहसुन का प्रयोग, लहसुन तो इतना सुलभ है, सबको ही सुलभ है। लहसुन खाली पेट खा लिया करें। ये उत्तान पादासन बहुत ही जबरदस्त है। इसमें स्वामी जी एक चीज मुझे याद आ रही है कपालभाति हो गया तो कि और अच्छा हो जाता है। बदलते वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, परिवारों के स्ट्रक्चर भी बदले हैं। अब मुझे याद आता है स्वामी जी, जब पिताजी ड्यूटी से लौटते थे, हमारी दादी कहती थी लड़का मेरा लोहे से लड़के आता है, चूंकि रेलवेज में थे, तो हम लोग पैर दबाते थे उनके, और पैर दबाने के 1-1 रुपए भी मिलते थे, कमाई भी हो जाती थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ वो सारी चीजें आज के वक्त में शायद उस तरीके से नहीं है घरों में, परिवारों के अंदर। इसका फायदा भी मुझे लगता है कि स्वामी जी जो पैर में हम डीवीटी की बात कर रहे हैं,
वो शायद नहीं होता होगा। पहले ही मेहनत बहुत लोग करते थे और साथ में अगर इस तरह की चीजें परिवार के अंदर थी तो उसका भी फायदा मिलता होगा। बेटों का तो नहीं पता, लेकिन हुसैन, मैंने अपनी बेटियों को एकदम ये ठीक काम कह रहे हो करवाना आप। शुरू किया है। और गुल्लक के लिए अब 1 रुपए से काम नहीं चलता, कम से कम 10 रुपए दिहाड़ी देनी पड़ती है। अच्छा, सिक्का भी 10 का आता है अभी तो। तो ये जो पैरों को दबाना तो है ये स्वामी जी, ये सिक्का फायदेमंद है। पहले सिक्का जम गया था, अब जो है ये अच्छी बात बताई कि जो है वो उल्टे लेट करके पैरों पर बच्चे चढ़ जाते हैं, उनको उनका खेल भी हो जाता है, उनका जेब खर्चा भी मिल जाता है और जो है दान पुण्य भी हो जाता है। फिर वो गुल्लक में डाल दो, फिर किसी भी गौशाला में, धर्मशाला में, मंदिर में, मदरसे में, जहाँ पर भी जिसकी आस्था है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्णासन, स्वर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पिंडली दबाने के बहुत फायदे हैं। काफ मसाज, पादाभ्यंग, ये 2 चीजें हमारे यहाँ पर बहुत होती हैं और वो किडनी के लिए भी, लीवर के लिए भी, पेट की आज के लिए भी, थकान को दूर करने के लिए भी, एक जनरल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो कर सके वो तो देखो हमारे साथ ये पूरा कर लेना, सर्वांगासन और ये हलासन। रोज लोग 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम करने लगे, एक काम करने से कितने फायदे हैं। रोग मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, सारे दुर्विचारों से, दुर्भावना, दुर्गुण दोष, दुर्बलताओं से, बीमारियों से, बुराइयों से, नशा से, हिंसा से, सब प्रकार की अश्लीलताओं से, विलासिताओं से मुक्त रहते। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मैं देखो ये हो जाए ना तो ये तो बड़ा अच्छा है। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, इसके बारे में पूरी दुनिया में बड़े रिसर्च चल रहे हैं। हमारे पुरखों ने तो पहले ही बता दिया था हमको। अब तो ज्योत्सना जी और ईशा जी, मीनाक्षी जी, अब तो ये भी करने लगे, हमारे अमित जी भी। वैसे तो जी स्वामी हुसैन जी। जी भी करते हैं, लेकिन का उत्तरदायित्व तो यहाँ अलग दिया हुआ है। वो इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करते हैं, वो हमारे प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल साहब। नहीं स्वामी जी, प्रिंसिपल और तो आप ही हैं, मुझे शिष्य रहने दीजिए। तो सब शीर्षासन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये शीर्षासन बड़ा अच्छा है। अब देखो इससे ना अब हमारे एक भी पैर की नस कोई फूली हुई नहीं दिखेगी। ये वेरिकोज वेन्स, थ्रोम्बोसिस और बहुत तरह की दिक्कतें, आगे झुके, पीछे झुके, अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं ये। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, इतना भी ना झुक पाए तो कम से कम उष्ट्रासन, ये तो सब करने लगते हैं।